गोंडा से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपने एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह यानी राजा भैया के आवास जाकर उनके दिवंगत पिता आनंद सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मीडिया में बातचीत में उन्होंने पंकज चौधरी का विपक्ष पर तीखा हमला देखने को मिला। उन्होंने साफ कहा कि एफडीआई से देश के युवाओं को नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे नए रोजगार पैदा होंगे। उन्होंने विपक्ष पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर निवेश नहीं आएगा तो नौकरी कहां से आएगी। इसके साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो नेता संसद में पास कानून को फाड़ते हैं, वे संविधान की बात कैसे कर सकते हैं। बिहार में लाल किताब दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वहीं यूपी की कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव के बयान का जवाब देते हुए पंकज चौधरी बोले, अब यूपी में कानून का राज है, पहले जंगल राज था। और कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की आस्था का सम्मान होना चाहिए। तो कुल मिलाकर गोंडा दौरे में पंकज चौधरी का सियासी रूप काफी तीखा और मुखर रहा। आप ये देखो कि एफडीआई के नाते जो आप कह रहे हो कि युवा संकट में जाएंगे, अगर देश में दुनिया का निवेश नहीं आएगा तो हमारे जो युवा हैं वो रोजगार कहाँ से पाएंगे। आज कहीं ना कहीं एफडीआई से कंपटीशन बढ़ाने का प्रयास हो रहा है ताकि लोगों का विस्तार हो, नए नए लोग आवे, और तब कोई रोजगार या कोई चीज बिजनेस जब आएगा तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ये धारणा कहीं ना कहीं विपक्ष का गलत बनाना है कि एफडीआई से कहीं नौजवानों का नुकसान हो। और क्या है, ये जो पार्लियामेंट से पास हुआ कानून को फाड़ देते हैं तो संविधान का तो उल्लंघन वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये केवल एक परसेप्शन बनाने का काम है, अपने गलतियों को छुपाने के लिए। आउटसोर्सिंग पे जहाँ आवश्यकता है उसको किया जा रहा है। ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि किस समय उत्तर प्रदेश में जंगल राज था और किस समय उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है। इन दोनों का तुलना आप स्वयं भी कर सकते हैं। उनके पिताजी राम जन्मभूमि के कार्य सेवकों का ऊपर अत्याचार किए थे, और आज कहीं ना कहीं अगर हमारे हिंदू समाज के लोग कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं तो उनको सुविधा देना कोई गलत बात नहीं। आप ये देखो कि एफडीआई के नाते जो आप कह रहे हो कि युवा संकट में जाएंगे, अगर देश में दुनिया का निवेश नहीं आएगा तो हमारे जो युवा हैं वो रोजगार कहाँ से पाएंगे। आज कहीं ना कहीं एफडीआई से कंपटीशन बढ़ाने का प्रयास हो रहा है ताकि लोगों का विस्तार हो, नए नए लोग आवे, और तब कोई रोजगार या कोई चीज बिजनेस जब आएगा तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ये धारणा कहीं ना कहीं विपक्ष का गलत बनाना है कि एफडीआई से कहीं नौजवानों का नुकसान हो। और